हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाली हूं। बस सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको वीडियो को आखिर तक देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारा शोल्डर होता है वो क्यों गिरता है, और हमारे जो आर्म होल में झोल आते हैं वो क्यों आते हैं, किस रीज़न से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि हमारे आर्म होल में झोल क्यों आते हैं, हमारे शोल्डर क्यों गिरते हैं। क्योंकि दोस्तों आर्म होल में झोल तभी आते हैं जब हमारी कटिंग है ना बराबर नहीं हुई होती है, और शोल्डर जब गिरता है जब हमने गला परफेक्ट नहीं लिया होता है, तभी हमारा गला भी गिरता है। तो आज यही सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। बस आपको इतना करना है कि मेरे वीडियो को आखिर तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा देखेंगे और थोड़ा देख के चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखें, लेकिन देखिए, देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। पहले मैं भी नई नई थी दोस्तों, मुझे भी नहीं आता था कुछ भी, मैं भी बिगनर्स थी। ऐसा तो नहीं कि मैं पहले से सब कुछ जानती हूँ, नहीं, मैं भी बिगनर्स थी। मैंने भी सीखा, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की, मैंने भी बहुत सारे कपड़े बर्बाद किए हैं, तब जाके मैं सीखी हूँ। तो वैसे आप लोग के साथ भी होता होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे आपके ज़्यादा कपड़ा बर्बाद ना हो, पेपर बर्बाद ना हो, टाइम बर्बाद ना हो, और आप जल्दी से सीख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हमारा जो शोल्डर है वो क्यों गिरता है, और आर्म होल में झोल है वो क्यों आते हैं। इसके साथ साथ मैं और भी सारी चीज़ें बताऊँगी जैसे जैसे मेरे माइंड में आएंगे तब। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब हम समझाते हैं किसी को तो हमें माइंड में कुछ ना कुछ आते रहता है कि नहीं इसको भी बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन देख ज़रूर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू चीज़ बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम आर्म होल की बात करेंगे कि हमारा जो आर्म होल में जो झोल आता है वो क्यों आता है, और जो हमारा कंधा है वो क्यों गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा आर्म होल का शेप होता है, क्या हम इस तरीके से देते हैं, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से शेप देते हैं? नहीं देते हैं। पहले तो हम इस तरीके से बिल्कुल भी शेप नहीं देते थे, पहले हम इस तरीके से शेप देते थे। ये देखिए, इस तरीके से हम शेप देते थे। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक करके। पहले हम अंदर का शेप देते थे 1 इंच पे, और 1.5 इंच पे इसको ये वाला शेप देते थे। तो ऐसा नहीं देना है दोस्तों, कभी भी शेप देना है तो बाहर का शेप हमें इस लाइन पे देना है, और अंदर का शेप के लिए हमें यहाँ से 1 इंच लेके इस लाइन को क्रॉस करना है। उसके बाद अंदर का शेप हमें देना है। ये मैं आपको दे के दिखाती हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका आर्म होल जो झोल आता है ना वो कभी आएगा नहीं। चाहे आप किस तरीके से भी कपड़ा बनाएं, चाहे कैसा भी कपड़ा बनाएं, ब्लाउज का बनाएं, ड्रेस बनाएं, कुर्ती बनाएं, जो भी बनाएं, आपको फॉर्मूला यही वाला यूज़ करना है। तो क्या होगा, इससे आपका जो आर्म होल में झोल आता है वो नहीं आएगा, परफेक्ट बनेगा। ठीक है, पहले क्या करते थे लोग, इस तरीके से बनाते थे। यहाँ से क्या किए, 1 इंच लिया, यहाँ से 1.5 इंच लिया, उसके बाद यहाँ पे बाहर का शेप दे दिया, यहाँ से अंदर का शेप दे दिया। ठीक है, लेकिन नहीं, ऐसे में मैंने बहुत बार ट्राई करके देखी हूँ, मैंने भी इस तरीके से ट्राई करती थी। तो जब भी मैं बनाती थी, क्लाइंट को देखती थी तो यहाँ पे झोल आ ही जाते थे। लेकिन जब से मैंने इस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट किया, यहाँ से मतलब बाहर का शेप मैंने ये वाला दिया है, ये नहीं, यहाँ से 1 इंच अंदर लेती हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसको यहाँ पर मिला देती हूँ, मिला देती हूँ। उसके बाद अंदर वाला शेप मैं यहाँ से देती हूँ, यहाँ से। ये हो गया हमारा अंदर का शेप, और ये हो गया हमारा बाहर का शेप, और ये जो हमने दिया था वो रॉन्ग है। ठीक है, जब मैं इस तरीके से शेप देती हूँ ना दोस्तों, तो कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आता है, और परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये वाली गलती हमें यहाँ नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सेम जैसा वहाँ पे बताई थी इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब आर्म होल की झोल नहीं आएगी, इसकी प्रॉब्लम ख़त्म हुई। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो हमारा शोल्डर होता है वो क्यों गिरता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम डीप गला बनाते हैं, ठीक है, डीप और ब्रॉड, डीप का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए, लेंथ में अगर ये भी हमारा 7 इंच है तो डीप है, यानी कि ये आगे का गला है। ठीक है, आपको आगे का गला भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, पीछे का गला रख सकते हैं, लेकिन आगे का ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। अगर क्लाइंट कह रही है तो उसको आपको बताना है, समझाना है कि हमें गला, मतलब अगर मान लीजिए
आपको क्लाइंट ने कहा कि आगे का गला मुझे डिप चाहिए और पीछे का गला मुझे डिज़ाइन वाला चाहिए। जैसे कि दोस्तों पीछे के गले में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, किस तरीके से, जैसे उसमें बोर्ड नेक के हिसाब से गला कटता है, तो बोर्ड नेक के हिसाब से और ये आगे का गला डिप रहेगा तो वो मैच होके नहीं कट होगा। ठीक है, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपका गला आगे का डिप है तो पीछे का भी डिप होना चाहिए, और आगे का अगर आपका बॉड है तो पीछे का भी बॉड होना चाहिए। और हाँ, अगर आपका आगे का गला बॉड है और पीछे में आप डिज़ाइन दे रहे हैं, जैसे मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको, ये देखिए, ये बोर्ड नेक का गले का ये नाप है यहाँ पे। ठीक है, इसकी चौड़ाई, और अगर ये सोचिए बोर्ड नेक की चौड़ाई कितनी होती है गले की, ये देखिए बोर्ड नेक की गले की चौड़ाई 4 इंच है, 5 इंच भी रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोर्ड नेक के पास हम यहाँ से इस तरीके से डिज़ाइन भी देते हैं बीच में, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम डिज़ाइन देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप बोर्ड नेक में इस तरीके से पीछे में डिज़ाइन दे रहे हैं, देखिए अगर बोर्ड नेक में बैक का गला आपका इस तरीके से है तो आप आगे के गले में भी आप बोर्ड नेक का ही गला लेंगे, लॉन्ग गला यानी कि डिप गला नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो आपको बोर्ड नेक की चौड़ाई जितना पीछे लिए उतना आगे भी लेना होगा, और पीछे में जैसा हमने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको भी यहाँ पे आगे के गले में आपको यहाँ पे भी छोटा सा डिज़ाइन बनाना होगा अगर आपको चाहिए तो, और अगर नहीं तो इस तरीके से गोल गला, ज़्यादातर तो गोल ही बनता है। तो अगर आपको किसी क्लाइंट की मांग होती है कि नहीं हमें डिज़ाइन चाहिए, तब आप उसको बता सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट कह रही है कि नहीं मुझे ऐसा गला चाहिए, ऐसा गला चाहिए, तो आप उसके हिसाब से कटिंग नहीं करेंगे। आपको कटिंग आता है, आपको पता है कि हमें कटिंग कैसे करना है, हमें क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको क्लाइंट को बताना है। ठीक है, तभी आप, क्लाइंट अगर बोलेगी तो हाँ करके बनाइए, नहीं बोलेगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ के आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे का गला डीप है तो पीछे का भी हमारा गला इसी तरीके से डीप होना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, डीप गले में क्या होता है, जो इसकी जो चौड़ाई होती है, यहाँ से हम 2 इंच लेंगे चौड़ाई, ये 2.5 इंच है, नॉर्मल गले की है, तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे। और यहाँ से जो डीप होता है, ज़्यादा डीप मैं आपको बता रही हूँ, मीडियम डिप कितना होता है, 9 होता है, 10 इंच होता है। अगर ज़्यादा डिप है तो 11 इंच हो गया, 12 इंच हो गया। ठीक है, उसकी जो ब्रॉडनेस होती है वो भी मैं आपको बता दूँ, ब्रॉडनेस कितना होता है, इसकी चौड़ाई 5 होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 4 तक आपका ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 तक आपका ब्रॉडनेस ठीक है। अगर कोई क्लाइंट कहता है नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, 5 चाहिए, 5.5 चाहिए, तब आपको क्या करना है दोस्तों, उसको बताना है कि आपको डोरी लगाना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है ना दोस्तों, तो डोरी लगाना ही पड़ता है। और अगर मीडियम रहा तो नहीं लगाएंगे तो भी अब हमारा जो गला है वो परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, और हाँ, आपको ये भी देखना है कि क्लाइंट आपकी कैसी है, ज़्यादा मोटी है या मीडियम है या ज़्यादा पतली है। अगर ज़्यादा पतली है तो उसको, उसके ऊपर ज़्यादा डीप और ज़्यादा ब्रॉड गला नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन उसमें आपको डोरी लगाना होगा। और ज़्यादा अगर मोटी है तो आप ज़्यादा डीप और ज़्यादा ब्रॉड करके आप उसको बना के दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोटी के जो मोटी होते हैं ना उसमें फिक्स बैठ जाते हैं और पतली में नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो उसमें डोरी लगाना ही पड़ता है। और अगर जो मीडियम है तो मीडियम के लिए तो सब चलता है, लेकिन अभी तो शौक बन गया है, फैशन बन गया है कि डोरी लगाना ही लगाना है। डोरी लगाने से और अच्छा लुक भी आता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताती हूँ कि यहाँ पे हमें जो अगर ब्रॉड या डिप गला बनाना है तो उसमें हमें शोल्डर कितना लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल गले का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 इंच लिया है शोल्डर, 6 इंच शोल्डर लिया है दोस्तों। तो उसके हिसाब से मेरा जो गला है, डिप गला मैं आराम से बना सकती हूँ, आगे में भी और पीछे में भी, दोनों गला में आराम से बना सकती हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा शोल्डर 6 इंच है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसमें बोर्ड नेक का गला बनाऊंगी, शोल्डर जैसे कि मैंने 6 इंच ले लिया यहाँ से, और मैं बोर्ड नेक का गला बनाऊंगी, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमारी शोल्डर की पट्टी कम ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, शोल्डर को ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पे 6 इंच था, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे
8 इंच का शोल्डर लिया है, ठीक है, 8 इंच का शोल्डर लिया है। और आर्म होल हमने कितना लिया है, 7 इंच का लिया है। अब पीछे में दोस्तों हमने कितना लिया था, 6 इंच का शोल्डर था, तो 6 इंच का हमने आर्म होल भी लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें जो गले की चौड़ाई बना रहे हैं, यहाँ पे 4 इंच है या 5 भी रखेंगे तो भी हमारा शोल्डर कितना बन के आ रहा है, 3 इंच है। कम से कम दोस्तों आधा इंच यहाँ दबेगा, आधा इंच यहाँ दबेगा, तो कम से कम हमारा 2 इंच का शोल्डर बन के आएगा। और अगर दोस्तों यही जो 6 इंच हमने ले लिया है, देखिए यहाँ पे हमने 6 इंच ले लिया है, यहीं पे हम अपने गले की चौड़ाई 4 इंच ले लेते हैं, 4 इंच ले लेते हैं या 4.5 लेते हैं, तो हमारे पास चौड़ाई कितनी बचती है, ये देखिए 2 इंच बचती है। आधा इंच हमारा यहाँ मार्जिन चला जाएगा और आधा इंच यहाँ फोल्डिंग में चला जाएगा, तो हमारा जो शोल्डर की पट्टी कितनी बचेगी, 1 इंच या 1.25 इंच की बचेगी, है ना। तो ये कारण होता है जो हम बोर्ड नेक में शोल्डर लेते हैं उसमें कितना लेते हैं, और डीप नेक में हमें शोल्डर कितना लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम चौड़ा लेते हैं तो हमारे जो गले की चौड़ाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने चौड़ाई ली है 4 इंच और इसकी लेंथ भी है 4 इंच यहाँ से, और इसको मैंने चौकन बॉक्स बना के अच्छे से गोल में शेप दे दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इस साइड में बता देती हूँ। देखिए अभी मैंने देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर ले लिया 6 इंच दोस्तों में, जैसे कि 2.5 इंच। अगर मेरे को बोर्ड गला बनाना है, बहुत सारे बिगनर्स को मालूम नहीं होता है कि बोर्ड नेक के लिए हमें चौड़ाई कितनी लेनी होती है, शोल्डर कितना लेना होता है। मान लीजिए अगर उसने गलती से अगर यहाँ पे शोल्डर ले लिया 6 इंच, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया है गले की चौड़ाई 2.5 इंच, ठीक है, 2.5 इंच ले लिया है, इसकी लेंथ भी ले लिया है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम चौकन बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। तो आप बताइए ये गले की जो गोलाई है वो क्या बनेगी अच्छे से, इस तरीके से नहीं बनेगी, गला एकदम छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फैलेगा नहीं गला। और यही हम 4 इंच पे लेंगे तो ये गला हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ इस तरीके से फैलेगा, ठीक है। जब इस तरीके से हमारा गला फैलेगा तब जाके हमारा जो गला है वो परफेक्ट बनकर आएगा, परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गलती होती है दोस्तों बिगनर के साथ, जो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझा पाई हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसके हिसाब से मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें बोर्ड नेक में कौन से गले हम कट कर सकते हैं और डीप नेक में हम कौन से गले को कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, पता चल जाए कि हमारा जो डीप गला है, तो अगर हम आगे का गला डीप बना रहे हैं तो पीछे में हम कौन से गले को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हमारा आगे में बोर्ड गला है तो बोर्ड गले में हम पीछे का गला कौन सा बना सकते हैं, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लगा दूंगी। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से गले में हमें कौन सा गला कट करना है, ठीक है, और कौन से गले में हमारा शोल्डर क्या होगा, उसकी गले की चौड़ाई क्या होगी, शोल्डर की लेंथ क्या होगी, आर्म का लेंथ क्या होगा, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हम आगे में डीप गला बनाएंगे तो बैक में हम इस तरीके के डिज़ाइन हम बना सकते हैं, डीप में भी और डिज़ाइन में भी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा बोर्ड नेक का गला होगा आगे में, तो पीछे में हम कौन से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जो बोर्ड नेक का गला बनाएंगे तो फ्रंट में हम इस तरीके का गला बना सकते हैं बोर्ड में, और बैक में हम इस तरीके का गला बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ वापस से, बोर्ड नेक के लिए हमें फुल शोल्डर का माप लेना होगा और बैक के लिए हमें हाफ शोल्डर का माप ले सकते हैं। फुल शोल्डर दोस्तों हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे, और जो हमारा हाफ शोल्डर का माप होता है वो 6 इंच होता है, 5.5 इंच होता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम गले को कट करेंगे। और दोस्तों फुल शोल्डर के हिसाब से हम दोस्तों कॉलर वाला गला बना सकते हैं, बोर्ड नेक गला बना सकते हैं, और जो डिज़ाइनें मैंने आपको बताई हैं वो सारी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।